नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर जोगलेकर और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है भंग एपिसोड। जी हाँ, भंग एपिसोड। 1978 की होली फेस्टिवल के बाद 2-3 दिन बीत चुके थे और हमारा हॉस्टल का जो स्पोर्ट्स रूम था उसमें एक इंक्वायरी चल रही थी। वहाँ पे वैसे तो सब क्रिकेट का, टेबल टेनिस का, फुटबॉल का सब सामान पड़ा रहता था, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक इंक्वायरी रूम बनाया गया था। इंक्वायरी ले रहे थे हॉस्टल के रेक्टर सामंत सर। उम्र 55 साल, बहुत ही गंभीर चेहरा। उनके होठों पे हमने तो कभी हंसी देखी नहीं थी, अभी पहले हमारे किसी बैच ने देखा हो पता नहीं। तो बड़े गंभीर मुद्रा में थे। हुआ था ये कि होली के दूसरे दिन कॉलेज के करीबन 55-60 विद्यार्थियों ने भंग पी थी और भंग पी थी। बाद में जो कुछ धमाल मचाई थी, बहुत कुछ नुकसान भी हुआ था। उस सिलसिले में ये इंक्वायरी चल रही थी। आपको पता है आपने कॉलेज के प्रॉपर्टी का कितना डैमेज किया है, कितना नुकसान किया है? अभी नहीं सर। देखिए, 20 टेबल, 25 कुर्सियाँ, 28 खिड़कियाँ कांच टूटे हैं पूरे, 22 दरवाजे, कितने सारे कांच के ग्लास, मेरे ख्याल से 42 ग्लास, 22 थालियों का डैमेज। ऐसा यूँ लंबी लिस्ट थी और वहाँ जाके पूरा मिलके हिसाब लगाया था 82,000 रुपया। अब ऐसा है कि बाकी के महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में अगर ये हादसा हुआ रहता था तो ये डैमेज असेसमेंट को ही 7-8 दिन लगते। ये हमारा ठहरा इंजीनियरिंग कॉलेज, वो तो एक दिन में उन्होंने सब नुकसान का जायज़ा लिया था, हिसाब पूरा तैयार था। तो कॉलेज इस नुकसान की जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं उठाएगा, वो आपको भरना पड़ेगा, इतना मैं कह देता हूँ। जी 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 सर, जी सर। हम आप शिंदे क्या कह रहे थे? रोटली टोबर? आपको कहना क्या चाहिए था? टोटली सोबर। लेकिन आप न सोबर थे न और कुछ, आप तो रोटली टोबर ही होंगे, इसीलिए तो आप ये कह रहे थे। और आप सुपरवाइजर को क्या कह रहे थे? माथुर जी, तुम्हारी भंग हमारी भंग में क्यों नहीं मिला देते? ये कोई बर्ताव करने का तरीका है इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का? ये मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। आपको इस बात की माफ़ी मांगनी पड़ेगी लिखित रूप में प्रिंसिपल साहब के केबिन में। बोलो मंजूर है तो? अब ये सब क्यों हुआ, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। कुछ चंद विद्यार्थियों ने होली का उत्सव मनाया, होलिका देवी को प्रणाम किया और तय किया कि भाई ये थोड़ा आखिरी साल है इंजीनियरिंग का, अब तो भंग पिए तो भंग करेगा कौन? तो उस समय तो कोई गूगल वगैरह कुछ था नहीं। तो हमारे दोस्तों के सर्किट में जो हमको एक कांटेक्ट मिला, रामशरण पंडित डॉन भांगवले, तो ऐसा एक कांटेक्ट मिला। उसका क्वालिफिकेशन ये था कि डॉन नाम का वो जो वहाँ मशहूर मूवी थी, उसमें वो जो भंग का सीन, भंग का रंग जमा हो जगा जग फिर लो पान चबाए, ये सब गाने में अमिताभ जी का बड़ा फेमस गाना है वो। तो वो उस गाने में भंग बनाने वाले का मेन जो था उसका असिस्टेंट था और वो गाने में एक बार उसकी शक्ल दिखी थी। उसका दूसरा क्वालिफिकेशन ये था कि आपकी कसम नाम की जो फिल्म थी राजेश खन्ना जी की, उसमें वो गाना क्या है, वो जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, वो उस गाने में भंग बनाने वाला जो मेन आदमी था उसका ये तीसरा असिस्टेंट था। ये उतनी क्वालिफिकेशन थी तो हमारे लिए वो सूट करता था। हमने उनसे तय किया भाई कितना लोगे, क्या लोगे, 500 रुपया पर डे के हिसाब से। फिर धीरे धीरे ये करके बार्गेन करके करके वो 375 रुपये पे आया। तो 375 रुपया कन्वेंस ये सब करके वो आने वाला है। उसने हमको पूछा भी कि आपको किस तरह की भांग चाहिए। हमने उसको जवाब दिया, हमको 2 तरह की भांग नहीं चाहिए, जिसका नशा झट से चढ़े, जिसका नशा झट से उतरे। ये 2 छोड़ के आपको जो दिल में आया है वैसी भांग बनाओ।
ये जवाब सुन के वो बड़ा इम्प्रेस हो गया, ये तो कोई बहुत ही पहुँचे हुए लोग लगते हैं, कुछ नया कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ऐसी कड़क भांग बनाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। और वाकई में वैसा ही हुआ। हम रियली इतना देखने का ही क्या, हम वो देखने के होश में भी नहीं रहे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे जब वो रामशरण डॉन पंडित भांग वाले और उसकी टीम आ गई तो हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने ये लंबी लिस्ट दी थी, दूध, शक्कर, बाद में पानी, इलायची, क्या खसखस, वो क्या कहते हो, तो ऐसे बहुत सारे आइटम थे, बादाम, पिस्ता। हमको समझ में आया कि भाई ये सब आइटम तो हमसे होने वाले नहीं है। हमने उनको कहा कि भाई हम दूध, पानी और शक्कर का इंतज़ाम करेंगे, बाकी आप इस्तेमाल कर लो, हम आपको उसकी भरपाई करेंगे। तो वो भांग बनाना शुरू किया। किसी के दिमाग में आइडिया है कि आज ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, क्योंकि नहीं तो पेट भरने के बाद भांग चढ़ेगी नहीं ना। तो हमने, हमारी उम्र ऐसी थी उस समय दोस्तों के, हम ऐसी बातें मान जाते थे, ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे सिर्फ और 10 बजे भांग पीना शुरू किया। आधा घंटे में कोई छठे आसमान पे, कोई 7वें, कोई 8वें, पूछे मत। कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, कोई रो रहा था, और हंसना रोना रुकने का नाम नहीं। किसी के उंगलियां यूँ फंस गई थी और वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, किसी के हाथ पॉकेट में यूँ गए थे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। कोई एक लड़का तो हॉस्टल में गया और बाथरूम में स्नान करने लगा। वो करीबन 20 बार उसने लगातार स्नान करता रहा। बाद में वो थक के गिर पड़ा। कुछ विद्यार्थी अस्त व्यस्त वही मेस में ही पड़े थे, कुछ विद्यार्थी अपने रूम में जा पहुँचे। उसमें से एक मैं भी था। मैं कैसे भी से स्ट्रगल करके उधर गया और मैं माँ से बड़ा नाराज़ था कि वो जो मुझको नई शर्ट चाहिए थी, एक अच्छी शर्ट देखी थी, तो वो मुझको क्यों नहीं देती। अभी आखिरी साल है, अभी कॉलेज का कोर्स तो ख़त्म हो रहा है, तो अब नहीं दोगी तो कब दोगे, बाद में तो मैं ही कमाने लगूँगा। तो मैं चिल्ला तो रहा था, लेकिन जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आया, नसीब था मेरा कि मैं खामोश बैठा था। उनके सामने मैंने कुछ नहीं किया और सब चेकिंग वगैरह हुआ। डॉक्टर ने कुछ गोलियां प्रिस्क्राइब की और बोले कि कल तक है, थोड़ा संभाल के रहने को बोलो। और वो डॉक्टर साहब चले गए। जिनकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस थी, ऐसे 31 पेरेंट्स मेरे पास आए थे। यहाँ पे इंक्वायरी रूम का फिर से वो शब्द कानों में गूंजने लगे। 55 विद्यार्थियों ने भंग पी और 31 पेरेंट्स, उसमें से माएँ कितनी थी, उनमें से पिताश्री कितने थे, और माँ और पिता दोनों आए ऐसे कितने थे, ये हम मन ही मन में हिसाब लगा रहे थे। तो हिसाब कुछ जम नहीं रहता। हमको लग रहा था कि भाई 10-12 लोगों के आए होंगे पेरेंट्स, या कोई बाकी के लोग तो इतना दूर रहते थे। एक तो उस समय तो कम्युनिकेशन का कुछ ठिकाना था ही नहीं, कोई फ़ोन वोन तो कुछ रहते ही नहीं थे। खुद मेरा घर मैं 15 मिनटों पे रहता था, चलने का डिस्टेंस, फिर भी लकीली मेरे घर से कोई नहीं आया। तो मेरा थोड़ा नसीब ने मेरा साथ दिया था। तो हम ये हिसाब रख रहे किस हिसाब से हुए। तो बाकी के 24 लोग क्या अनाथ थे, उसमें से एक मैं भी था। तो हम थोड़ा कुछ ये आर्ग्यूमेंट करने वाले थे, लेकिन हिम्मत नहीं किसी की होती थी। बोले कि देखिए, ये आपके जो वायलेंस किया है, इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल साहब को मैं देने वाला हूँ। वायलेंस, ये वायलेंस हमारा ऑब्जेक्शन था उस शब्द को। वायलेंस क्या, थोड़े कुछ ग्लास टूटे थे, थोड़े खिड़कियाँ, दरवाजे डैमेज हुए थे, लेकिन भंग पीने के बाद किसने मारामारी की होगी, इस पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन अभी ये सर के सामने बोले कौन, क्योंकि वो तो भाई अथॉरिटी है, जो उनको दिमाग में आएगा वो करते जाएंगे। अब इनसे बचे कैसे। तो हमने ये तय किया कि भाई प्रिंसिपल साहब के साथ इसको डिफेंड ज़रूर करेंगे, वायलेंस का चार्ज तो हम कैसे भी करके। तो हाँ राजकुमार, आप क्या कह रहे थे। भंग ये किसी चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई समस्या हो तो भांग पीनी चाहिए। ये आपका फिलॉसफी, ये आपका तत्वज्ञान, अरे वाह। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए
कोई भंग पीता नहीं। भंग इसलिए पिया जाता है क्योंकि सवाल ही खड़े ना हो। वाह 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 सुब्रमण्यम साहब, ये तो आपने तो कमाल कर दिया। ये फिलॉसफी झाड़ के शर्म नहीं आती आपको? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कहलाते हो और ये सब करते हो। आपने हमारे कॉलेज की हॉस्टल की नाक कटवा दी है। अब तैयार हो जाओ माफ़ी मांगने। अब मैं उस दिन वो इंक्वायरी से मैं सीधा गया, इंक्वायरी पार्ट 2 वो ख़त्म हुआ था। तो घर में माँ ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आए क्यों नहीं थे? सबमिशन था क्या बहुत? अभी उनकी मासूमियत देखकर मुझे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा। नहीं माँ, ऐसा है कि थोड़ा कभी हो जाता है, काम था थोड़ा, ये बच के। लेकिन ये एपिसोड से मैं बाहर निकला तो फिर कभी ये आइंदा दोबारा गलती नहीं करूँगा। ये तो मैंने उसको मन ही मन में प्रॉमिस कर दिया। मुझे याद आ रहा था कि पूरा जैसे पूरी ज़िंदगी, वो छोटी सी वो कुछ 21-22 साल की जो ज़िंदगी, वो पूरी की पूरी मेरी आंखों के सामने से चली गई थी जब मैं बेहोश पड़ा था। डॉक्टर की दवाई खा के फिर दूसरे दिन तो ठीक रहा, लेकिन तब तक मैं थोड़ा बेहोश में था। तो हमने भी तय किया था अगर इस एपिसोड से सही सलामत निकले तो बच जाएंगे। अब उनका लक्ष्य ये था कि इसकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स करें। तो बोले कि इसके पीछे का ब्रेन कौन है, दिमाग किसका है। तो हम एक तरफ दूसरे की तरफ देख रहे, तो किसी को दिमाग में आया, बल्कि एक के क्या 3 लोगों के दिमाग में एक ही साथ आया, अमिताभ। अमिताभ सर ने किसी की भी कोई भी फिल्म देखी नहीं थी, ये हमको पूरी गारंटी थी। उनको वो उसमें से थे ही नहीं वैसे। तो ये अमिताभ कौन है, कहाँ पे, कौन सी ब्रांच में है? अभी हम सोचने लगे कि भाई अमिताभ को कहाँ फिट किया जाए डिप्लोमा। वो सर ऐसा है कि डिप्लोमा है या टेक्सटाइल में है, ये हमको पता नहीं, लेकिन उसको देखा है इतना पक्का। ठीक है, अमिताभ के दोस्तों के बारे में बताओ। अभी दोस्तों का ऐसा है कि कोई अभी तो खामोश रह गया, क्योंकि ये और फंसने की बात हुई थी। फिर उन्होंने डायरेक्टली मुझ पर देखा, मेरी तरफ, क्या है, कौन है उसका दोस्त? मैं बोलने लगा कि सर राजेश उसका नाम है। ठीक है, ये दोनों कौन से डिपार्टमेंट में है, इसकी जानकारी हमने तुरंत कर दिया कि हम आपको कल तक दे देंगे सर, हम पूरा ताबस कर देंगे, आज रात तक मुझको चाहिए। ठीक है करके हम बाहर आए। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया, मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा कहते हैं कि वो डॉन रामशरण पंडित भांग वाले वो जो है, उसका कुछ शायद अमिताभ से कनेक्शन होगा। हम उनको रिक्वेस्ट करते कि अमिताभ जी एक घंटे के लिए यहाँ आ जाओ, थोड़ा सर से मुलाकात कर लो। क्योंकि देखिए भाई, आपका ही तो गाना था, खै के पान बनारस वाल, ये उससे तो प्रभावित होकर ही तो हमने ये सब खेल रचा था। तो आप एक अगर नहीं, पूरी के पूरी मेरी दोस्तों की टोली चिल्लाई, बोले नहीं आप पहले ही हम बहुत गड्ढे में जा चुके हैं, बहुत ही बुरी तरह प्रॉब्लम में फंस गए, होश में आओ, या ऐसे तरकीबें मत ढूंढ निकालो, अभी निकलने का सोचो यहाँ से। और वो भी ठीक था, देखो, क्योंकि देखो आखिरी साल था, अभी आखिरी 2-3 महीने बचे थे, वहाँ पे सबमिशन करे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स पाए कि भाई ये सब झमेले करे। तो हमने उनको प्रॉमिस तो किया था कि हम कल तक बता देंगे अमिताभ और राजेश, लेकिन हम सब कुछ भी कहो, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई सर से। उनके रास्ता जो था हमको पता था, तो हम अलग रास्ते से जाने लगे थे। अभी वो सर की जो एक ही तो सर का इतना सब जो नेगेटिव था, उसमें से एक ही अच्छी बात थी, उनकी बेटी मानसी। उसके एक नज़र के लिए पूरा हॉस्टल बेकरार रहता था। 300 विद्यार्थी थे। वो उनका ब्लू टॉप और फेडेड जीन्स, पिंक टॉप और रेड स्कर्ट, मुझको ऐसा है, मेरी कल्पना थी कि वो 2 बार हमारी नज़रें मिल चुकी थी, और शायद एक बार हल्की सी हंसी आई थी उसकी होठों पे। तो उससे तो मिलना तो अभी हमारी बड़ी घुटन रही थी। अभी यहाँ हॉस्टल में घूम नहीं सकते, वो मानसी को मिल नहीं सकते, करे तो क्या करे। हमको बाद में पता चला कि उनको कहीं टूर पे भेजा गया है। वो सर तो भूलने का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन हुआ था ये कि उनका वर्कशॉप सब्जेक्ट तो था, वो तीसरे वर्ष में हमको था नहीं, या हम तो चौथे वर्ष में थे, हमको तो सवाल ही नहीं। पहले वर्ष के जो विद्यार्थी थे उनमें से वो ढूंढ रहे थे।
अब उनका वर्कशॉप में एक ही था कि कोई भी हम जॉब लेके जाओ तो वो देखना और कहना कि पूरी की पूरी गैप में से पूरी वो केमिकल टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग दिख रही है, क्या कर रहे हैं, किस तरह का जॉब किया, हेलो वापस करो। और फिर हम 3-4 बार फिर वो रगड़ के दूसरा जॉब जब पूरी का पूरी गैप ना मिट जाए तब तक हम करते रहते थे। हमारे दिमाग में तो यही आता था कि हमारे कॉलेज के सामने ये केमिकल की बिल्डिंग क्यों, कोई आर्ट्स या कॉलेज कॉमर्स कॉलेज होता तो थोड़ी हरियाली होती है थोड़ा, लेकिन वैसा हमारा तकदीर ही वैसा नहीं था। तो हम तो मिले ही नहीं उनसे, न जाने क्यों, लेकिन ये भंग एपिसोड जो था वो ज़्यादा बढ़ा नहीं, क्योंकि हमने तुरंत फ़ाइन भर दिया। प्रिंसिपल साहब के पास जाके माफ़ी मांग ली, उनको बताया कि सर ऐसे गलती फिर नहीं होगी। उन्होंने भी वो ज़्यादा ठीक है एक वार्निंग दे के छोड़ दो, तो वो भी वर्बल वार्निंग पे हम निकल गए थे। अब हम अभी पूरा जुट गए, सबमिशन, एग्ज़ाम के टाइम टेबल, शेड्यूल, कैसे पास होना, किसी को फॉरेन जाना है, किसी को जॉब पाना है, ये सब हम जुट गए और हमने एग्ज़ाम पास किया, सब हुआ। अब ये था कि हॉस्टल का रूम सरेंडर करते टाइम चाबी देना और उनके डिपॉजिट के लिए उनका फॉर्म भरवा के लेना, तभी फिर से हमको सामंत सर के पास ही तो जाना था। तो हम उनके पास गए और उन्होंने सब पेपर्स तो सब दे दिए और पूछा वो राजेश और अमिताभ का क्या हुआ, कहीं पता चला? वो सर नहीं है सर, अभी क्या है, अभी हमारा एग्ज़ाम अभी हुआ है, अभी हमारे पास बहुत, अभी तक तो क्या था फुर्सत ही नहीं थी, हम पूरे बिजी थे, तो अभी हम आपको उनका तपास करके बुलाते। बोला ठीक है, अगर आपको ना मिले वो तो उनकी तस्वीर दिखा देना, कम से कम फिल्मी पोस्टर की तस्वीर दिखा देना। हम थोड़ा चौंक गए, किसने बताया था क्या? तो हमारे चेहरे वो पड़ने लगे, थोड़ी सी उनकी हल्की सी मुस्कान ज़िंदगी में पहली बार आई। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बेटी मानसी, उसने मुझको बता दिया था कि ये राजेश और अमिताभ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र नहीं है, ये तो कोई मशहूर फिल्म स्टार है। लेकिन जवाब अच्छा था, इसके लिए वो इतना हंस रही थी। बोले कि ये राह से भटके हुए थोड़े नौजवान छात्र हैं, उनको रास्ते पे लाया जा सकता है। देखिए वो जवाब और क्या दे सकते थे? क्या वो मानसी खुद कह रही थी कि ये भटके हुए छात्र उनको ट्रैक पे ला सकती है? तो सर हमने पूछा तुरंत, सर अभी वो है कहाँ? हम अभी भी ट्रैक पे आना चाहते हैं, ये मैंने मनी मन में कहा। अभी वो है कहाँ? इतना ही सवाल मैंने पूछा। बोले कि ने डिग्री पूरी की साइकोलॉजी की और अभी वो ऑक्सफोर्ड में चली गई, लेकिन अगले सेमेस्टर में वो इधर आएंगी और शायद आपकी अगर उसकी मुलाकात ना हुई हो तो आप मिल सकते हो। अब हमारे दिन तो पूरे हो चुके थे, हम खुद को कॉलेज छोड़ के जाना था, तो वैसे हमारा कोई तो उन्होंने हमको पूरा उनका कैरेक्टर जैसे हमारे जो आँखों के सामने था वो पूरा बदल गया। उन्होंने हमसे ये कहा कि देखो मैं आपसे अलग अपेक्षाएं रखता हूँ, अभी तो आप प्रोफेशनल ज़िंदगी में कदम रखोगे तो वहाँ पे आपको ज़िम्मेदारी से बर्ताव करना है। पहली बात, अपने कॉलेज का नाम खराब नहीं करना है, और दूसरी बात अपना खुद का नाम खराब नहीं होने देना है। ये 2 बातें आप याद रखो, बाकी तो आप पढ़ाई में तो ठीक हो ही, लेकिन ये बातें कभी भूलना नहीं। इतना मुझको प्रॉमिस दे दो। हम तो इतना तल्लीनता से सुन रहे थे उनकी बातें, ये ऐसी बातें सामंत सर कहेंगे ये तो हमने कभी सपने में सोचा नहीं था। और हमने सर को हम उनके पाँव छुए, सर ऐसा हम आपको प्रॉमिस करते हैं। वो दिन है और आज का दिन है। आपको मैं कह देता हूँ कि मैंने भंग को छुआ तक नहीं, और दूसरी बात ऐसी कभी भी बर्ताव कहीं भी किया नहीं कि कॉलेज का और मेरा नाम खराब हो, बल्कि उनके शब्द जो थे वो ऐसे थे कि किसी भी नशे को अपने आप पर हावी होने नहीं देना, वो हमने नहीं होने दिया। हम कॉलेज के बाद ये सोचते थे कि ये भंग एपिसोड से हमको मिला क्या, सब जगह नुकसान ही नुकसान था, पैसा तो भरना पड़ा, इज्जत का जो कहते हैं वो फालूदा हो ही गया। जो जिस पर हम जान छिड़क रहे थे वो मानसी, वो हम मिलने का मौका हमने खो दिया था, वो तो चली गई लंदन। वहाँ के उस समय के जो कम्युनिकेशन के साधन थे, ईमेल व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, तो वो मिलने का फिर कोई चांस नहीं था। बस जो मिला हमको इस सब घटना से वो एक सीख, एक सबक,
कि अपना और अपने कॉलेज का नाम कभी भी खराब होने नहीं देना, और हो सके उतनी जिम्मेदारी से पेश आना, वो मैं अभी तक करते आया। इतना ही फ़ायदा हुआ वो भंग एपिसोड से। नमस्कार।